Hello guys, welcome back on For My Educational Hub. In this video we will discuss about the temperature कि what is temperature, तापमान क्या होता है, उसके गुणधर्म, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टेम्परेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर. राइट. तापमान एवं उसके गुणधर्म. छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है ये. टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज. टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होता है. व्हाट इज टेम्परेचर. तापमान क्या है, क्या होता है टेम्परेचर. देखो, कोई भी चीज़ है कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उस चीज़ का मेजरमेंट जो करते हैं हम लोग, वो मेजरमेंट एक पैरामीटर से करना पड़ेगा. कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितना गर्म या कितने ठंडे का एहसास हो रहा है, वो मेजरमेंट हम लोग किसी ना किसी राशि से तो करें, किसी ना किसी पैरामीटर से करें. उसको बोल रहे हैं हम लोग टेम्परेचर. मतलब जिस पैरामीटर की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ की ठंडेपन या गर्माहट का एहसास होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस का एहसास होता है, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. एक सिंपल सा डेफिनेशन तो ये हो गया. क्लियर है. एक दूसरा, अभी हम लोग मैथमेटिकली डेफिनेशन भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये डेफिनेशन लिख लो. तापमान लिखो. तापमान किसी भी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन का मापक होता है. तापमान किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का मापक होता है. तापमान किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का मापक होता है. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए सिस्टम. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम. इतनी बात समझ आई. ठीक है, इतना क्लियर है, अपने को ये समझ आ गया कि टेम्परेचर के बारे में सिंपल सा, जो हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करके इजीली फील कर सकते हैं. ये हमारे को टेम्परेचर के बारे में सिंपल आइडिया मिल गया. अभी इसको हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है कि टेम्परेचर को हम लोग, चलो ये तो हमारे को समझ में आ गया, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए. तो फॉर्मूले के लिए देखो इन्होंने क्या किया है. इन्होंने बोला, देखो जिस तरीके से कैलकुलेशंस स्टार्ट हुए, उस चीज़ को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो ऐसा है कि जो बीटा पैरामीटर है उसको एक टर्म लिया टी, उस टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया गया. जब मैथमेटिक्स पहले बनाई तो वो ऐसे लिया गया कि एक टर्म है टी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लिया गया कि जो बीटा प्राचल आया है, बीटा पैरामीटर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ऐसे मान लिया गया. फिर ये बोला गया कि आप ये जो है ये तो बीटा हो गया, ठीक है. इसके लिए अब एक कांस्टेंट और लिया गया, और वो जो कांस्टेंट लिया गया वो लिया गया बीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट लिया गया 1/k. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया और ये हो गया 1/kt. यहाँ पे जो t आया है वो आया 1/βk.
ये जो टी आया है ना, इस टी को बोला गया क्या, टेम्परेचर। इसको बाद में बोला गया जाके कि ये होता है टेम्परेचर। ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्लियर है क्या? तो ये आइडिया इन्होंने डेवलप किया कि हम लोग जो बीटा है ना, एक राशि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसी के टी के। अब ये जो टी है इसको बाद में जाके बोल दिया गया कि ये जो टी है, कोई भी राशि आएगी, ये इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ के कोल्डनेस और हॉटनेस का आइडिया ले सकते हैं। किसी के ठंडेपन और गर्माहट का एहसास जो होगा वो यहाँ से मेजर कर सकते हैं, इस पैरामीटर से। तो इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान, टेम्परेचर बोलते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? चमका ना? ये चीज़ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 1/T इक्वल्स टू बीटा के, या के बीटा ऐसे लिख लूँ, के बीटा, और ये ऐसा हो जाएगा 1/T इक्वल टू के, बीटा को लिखते हैं हम लोग डेल ln ओमेगा ई अपॉन डेल ई। ये आया इस तरीके से, ये मिला। तो यहाँ से हम लोग इस टेम्परेचर की डेफिनेशन इसके टर्म में भी लिख सकते हैं और इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो टेम्परेचर को कैसे बोल सकता हूँ मैं? इस यहाँ से देखा जाए तो टेम्परेचर क्या है? बीटा प्राचल और के। हाँ, ये के बारे में नहीं बताया। के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है कुछ 1.38 इंटू 10⁻⁻³ के अराउंड होता है। इसका ये कुछ वैल्यू होता है, ठीक है? ये इसका वैल्यू होता है। हाँ जी, तो हम लोग जो टेम्परेचर है इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो अभी मैं कुछ लिखवा देता हूँ, अभी मैंने कुछ लिखवाया नहीं ना, वो डेफिनेशन लिखवाई, उसके बाद में आप ऐसे लिखना नीचे वाले पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। बीटा प्राचल को एक राशि t के व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। एक राशि t के व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। बीटा प्राचल को एक राशि t के व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। बीटा पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पैरामीटर, बीटा पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्वांटिटी t। बीटा पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पैरामीटर t, ठीक है? t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद में आप ये छाप लो, ये सारी चीज़ जो मैंने करवाई है ये सारी छाप लो, ठीक है? यहाँ से t की डेफिनेशन हम लोग और लिख सकते हैं, t की डेफिनेशन। तो ये पॉज करके ये छाप लो, फिर मैं t का और डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो t को बीटा और k के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम लोग। एक बार पॉज करके आप ये छाप लो, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब डेफिनेशन लिखो यहाँ से, एक निस यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखना। अतः बीटा प्राचल तथा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अतः बीटा प्राचल तथा बोल्ट्जमान नियतांक, अतः बीटा प्राचल तथा बोल्ट्जमान नियतांक के गुणनफल का व्युत्क्रम मान, बीटा प्राचल तथा बोल्ट्जमान नियतांक के गुणनफल का व्युत्क्रम मान ताप को प्रदर्शित करता है। बीटा प्राचल तथा बोल्ट्जमान गुणांक के गुणनफल
का व्युत्क्रम मान ताप को प्रदर्शित करता है। हेंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा पैरामीटर, हेंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा पैरामीटर एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, हेंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा पैरामीटर एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट represents the temperature, क्लियर। तो यहां से ये दूसरा भी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गया। पहले तो हमने बताया कि किसी चीज का ठंडेपन या गर्माहट का जो एहसास होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट जो होता है वो हम लोग टेम्परेचर से देते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो यहाँ से कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख दिया हमने, बीटा पैरामीटर का वैल्यू लिख दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसके गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या। ये हम लोग जो टेम्परेचर ले रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये टी है जो वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करेंगे। ये जो सारा सब कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी वो सब केल्विन में। ठीक है, केल्विन डिग्री में रिलेशन पता है ना आपको, कोई भी डिग्री में वैल्यू मिलता है तो वो केल्विन में होता है 273 डिग्री। मतलब सॉरी, कोई भी डिग्री में वैल्यू मिलता है तो उसको केल्विन में चेंज करना हो तो 273 डिग्री ऐड कर दिया करो उसके अंदर, तो वो केल्विन में आ जाता है आपके पास। ठीक है, 273 ऐड करना होता है तो आपको केल्विन में मिल जाता है। क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, दुनिया में जो मिनिमम टेम्परेचर पहुंच सकता है, पहुंचा नहीं है अभी, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 0 केल्विन। मिनिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है, प्रैक्टिकली इतना नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली मिनिमम जो टेम्परेचर है वो इतना पॉसिबल हो सकता है थ्योरेटिकली। 0 केल्विन से नीचे कभी भी नहीं हो सकता। नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं हो सकता, नेगेटिव में केल्विन में नहीं हो सकता, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बोलते हैं निरपेक्ष ताप। निरपेक्ष ताप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। निरपेक्ष का मतलब वो केल्विन के अंदर, डिग्री में तो होता ही है ना नेगेटिव, -5 डिग्री, -10 डिग्री, केल्विन में नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसके गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, इसी टाइप की कुछ चीजें। तो ताप के गुणधर्म, ताप के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर देखो। पहला निरपेक्ष ताप का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। 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 निरपेक्ष ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता। लिख लिया, निरपेक्ष ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता। इंग्लिश में लिखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब इसको प्रूव करता हूं मैं कि टेम्परेचर जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब समझना, देखो बीटा जो वैल्यू होता है वो होता है डेल ln ओमेगा ई अपॉन डेल ई, ये होता है। क्लियर है। आप किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी बढ़ाते हो तो उसका ओमेगा होता है वो बढ़ता है। किसी भी सिस्टम का अगर एनर्जी बढ़ाते हो तो उसकी जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वो हमेशा बढ़ती है। हमेशा बढ़ने का मतलब हो गया कि जो सूक्ष्म अवस्थाओं का जो फंक्शन है वो ई के समानुपाती होगा, वो ई के समानुपाती होगा। मतलब ये जो ओमेगा है वो ई के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ई बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ई कम होगा तो ओमेगा कम होगा। तो ये जो ओमेगा, ये ln ओमेगा है, ये इसका फंक्शन होता है इंक्रीजिंग का। मतलब ऐसा है,
ये अगर आप ln ओमेगा की बात करो, ये ई के साथ में अगर बात करें तो ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। कैसा रहता है? बढ़ता रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ऊर्जा का मान बढ़ने पर, ऊर्जा का मान बढ़ने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ऊर्जा का मान बढ़ने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ऊर्जा का मान बढ़ने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीजेस as energy increases of the system. The number of microstates increases as energy increases of the system. As energy increases of the system. तो देखो बीटा पैरामीटर जो है हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा एक तरीके से। मतलब अगर इस ग्राफ की स्लोप की बात करूँ तो स्लोप जो रहेगी हमेशा कैसे रहेगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ठीक है, इंक्रीजिंग रहेगी। तो बढ़ती रहेगी, तो ये स्लोप ही तो एक तरीके से ये प्रायिकता कोई तो सॉरी प्रवणता कोई तो बता रहा है, तो प्रवणता हमेशा क्या रहेगा? इसका पॉजिटिव रहेगा। बीटा जो है हमेशा क्या रहेगा? इसका पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव रहेगा। ये बीटा है पॉजिटिव, धनात्मक रहेगा। अब अगर ये धनात्मक है तो देखो टी जो होता है वो क्या होता है? 1 सॉरी जो बीटा होता है 1/kT होता है ना, ये होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो वो हो गया 1/बीटा के, ठीक है ना, ये आया। तो बीटा पॉजिटिव है और जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है, के इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो कांस्टेंट है ना हमेशा, क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव, के बी पॉजिटिव, तो दोनों क्या रहेंगे? ये पूरा टर्म ही जो है, ये बीटा के वाला ये पूरा टर्म क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। अतः ये भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अरे बीटा भी पॉजिटिव रहेगा, के भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरा टर्म ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या है? हमेशा पॉजिटिव है ना, तो बीटा भी पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इसकी क्योंकि प्रवणता क्या होती है? पॉजिटिव रहती है, तो टेम्परेचर यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा। प्रवणता है जो स्लोप है वो हमेशा धनात्मक, स्लोप जो होगी तो वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी इसकी स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है, तो लिख लो, यहाँ पे लिख लो, अतः 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 किसी भी निकाय का निरपेक्ष ताप, किसी भी निकाय का निरपेक्ष ताप, निरपेक्ष ताप के ब्रैकेट में लिखना, किसी भी निकाय का निरपेक्ष ताप, निरपेक्ष ताप के ब्रैकेट में लिखना केल्विन में ताप, केल्विन में ताप। किसी भी निकाय का निरपेक्ष ताप हमेशा धनात्मक होता है, किसी भी निकाय का निरपेक्ष ताप हमेशा धनात्मक होता है। इंग्लिश में लिखो इसको, हेंस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, हेंस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, हेंस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो लिखो आगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है ना? तो चलो ये बात अपने को समझ आ गई, एक चीज अपने को समझ में आ गई। और बात करें, एक प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये पता चल गया कि केल्विन जो में टेम्परेचर आप जो लेते हो
वो मिनिमम 0 केल्विन हो सकता है, सॉरी 0 केल्विन हो सकता है। और 0 केल्विन का मतलब हो जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे कम ताप कभी भी पॉसिबल नहीं है, इससे लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो -273 डिग्री केल्विन है। केल्विन में इतना, सॉरी 73 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड में तो नेगेटिव जा सकता है, लेकिन केल्विन में हमेशा 0 केल्विन ही आएगा। क्लियर है, चमका? ये है। आगे बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी में ऐसे समझना आप इसको, पहले हम लोग इसमें कुछ लिखते हैं फिर इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो किसी सिस्टम की पहले एनर्जी है E0, अब उसकी एनर्जी है E। मैंने मान लो बढ़ा दी या कुछ भी कर दी, चेंज कर दी। तो पहले एनर्जी थी E0, अब कितनी कर दी मैंने E। तो टोटल अभी एनर्जी में परिवर्तन कितना हुआ, एनर्जी में परिवर्तन हो गया E माइनस E0, E माइनस E0। अगर E माइनस E0 अगर उसकी एनर्जी में चेंज हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है उसमें परिवर्तन, या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी बढ़ जाएगी, वो है ओमेगा। नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट है वो ओमेगा, ओमेगा जो है वो इस तरीके से बढ़ती है। E माइनस E0 जो होता है उसकी पावर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि लगा दूं, तो ये जो ओमेगा जितनी भी बड़ी है ना वो लगभग इसके बराबर आ जाती है। अब यहाँ पे एक टर्म तो यह है कि स्वतंत्रता की कोटि क्या है। स्वतंत्रता की कोटि ये होती है कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी कितने अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, कितने प्रकार से वितरित हो सकती है, ये स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट के अंदर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एफ को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। लेकिन अभी मैं फिलहाल के ये बताता हूँ। जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल घूम भी सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, इधर उधर जा सकता है, घूम भी सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। मान लो 3 तरीके से तो वो घूम सकता है, या 2 तरीके से वो घूम सकता है, 2 तरीके से घूम सकता है, 3 तरीके से एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जा सकता है। 3 तरीके हो गए, 2 तरीके से घूम सकता है, 5 हो गए। एक मान लो वाइब्रेट भी कर सकता है, वो कंपन भी कर सकता है, 1 हो गया 6। इसका मतलब है कि वो 6 तरीके से एनर्जी को रख सकता है। कंपन ऊर्जा में भी रख सकता है, रोटेशन में भी रख सकता है, ट्रांसलेशन में भी रख सकता है, स्थानांतरण गति भी कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, घूर्णन भी कर सकता है, कंपन वाइब्रेशन भी कर सकता है। तो 6 तरीके से रख सकता है। इसका मतलब उसकी डिग्री फ्रीडम 6 हो गई। आई बात समझ में? ये एक मॉलिक्यूल की बात कर ली। अब अपना जो सिस्टम है उसमें तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सारी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो कोई भी सिस्टम है उसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल स्वतंत्रता की जो कोटि है, उसकी एनर्जी में जो वृद्धि की है, मान लो पहले उसकी एनर्जी थी 10 जूल, अब होगी उसकी 15 जूल, ठीक है, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है मान लो 2। तो एनर्जी में कितना चेंज किया मैंने, 10 से 15 कर दिया, तो एनर्जी में चेंज हुआ 15 माइनस 10। इसको E0 बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ E, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है F है 2, तो ये है 2 यहाँ पे पावर। तो उसकी अगर मैं बोलूँ कि उसकी जो माइक्रो स्टेट्स है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, वो है ओमेगा। तो वो जो ओमेगा है वो ये आ जाएगी लगभग ऑलमोस्ट। आई बात समझ? क्लियर है मैं जो बोला ये है? तो मैं यहाँ पर पहले ये तो ओमेगा जो है वो एक तो इनमें कितना एनर्जी में चेंज हुआ है वो उस पर, और एक एफ, इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो पहले, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं में परिवर्तन, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं में परिवर्तन, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं में परिवर्तन, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं में परिवर्तन, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन तथा स्वतंत्रता की कोटि पर निर्भर करती है, तथा स्वतंत्रता की कोटि पर निर्भर करता है। इंग्लिश में लिखो, the change in number of microstates, the change in number of microstates depends on, the change in number of microstates depends on
द चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स डिपेंड्स ऑन the change in number of microstates depends on the change in energy and degree of freedom. The change in energy and degree of freedom. The change in energy and degree of freedom. ठीक है, ये बात क्लियर है? ये ठीक है। तो ये होता है, ये लगभग बराबर था, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दोनों तरफ मैं log ले रहा हूं, ln लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर टेकिंग logarithmic वैल्यू, अगर logarithmic वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको तो ln लिया, ln ओमेगा, इधर ln लिया तो ln e माइनस ई नॉट की पावर f, ठीक है। ये है ln ओमेगा और ये आ गया f ln e माइनस ई नॉट, ठीक है। मैं दोनों तरफ e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, e के सापेक्ष तुलना, e के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू e, e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये इसका f तो है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e माइनस ई नॉट आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e का तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा ई नॉट का 0। पहले तो log का किया तो log का तो ये आ गया, फिर इसका किया तो e का तो 1 हो गया और इसका हो गया 0, तो ये बचा डेल ln ओमेगा अपॉन डेल e, क्योंकि f अपॉन e माइनस ई नॉट, ठीक है, क्लियर। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, ई एनर्जी बढ़ रही है तो वेरिएबल है एक तरीके से, इसलिए ई का तो 1 हो गया, ई नॉट पहले जो कांस्टेंट था वो था 0, ई नॉट उसका 0 हो गया। ये क्या है, ये बीटा पैरामीटर है, बीटा पता चला, ये बीटा पैरामीटर है, तो ये हो गया बीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट। इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट बाई एफ, और 1 अपॉन बीटा को लिख दे के टी, तो के टी आ गया ई माइनस ई नॉट बाई एफ। ये मिला अपने को फाइनली जाके। तो ये चीज़ जो है, ये कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करती है। इसका क्या मीनिंग अभी मैं समझाता हूँ। इसका मीनिंग ऐसा है कि हमारे पास में जो एनर्जी, पहले स्टार्टिंग में एनर्जी थी मान लो 10 और अभी एनर्जी है 15, तो मैंने एनर्जी बढ़ा दी 5, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना होगा 5 बढ़ा दी, और डिग्री फ्रीडम है मेरे पास में 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया मैंने। तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ है वो प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो केटी के बराबर आएगा। प्रति स्वतंत्रता कोटि या स्वतंत्रता कोटि ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो केटी के बराबर आएगा। यहां से ये एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी मिला ना उसका एक लाइन में लिख लो, लिखो प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा में परिवर्तन, प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा में परिवर्तन केटी के बराबर होता है, प्रति स्वातंत्र्य कोटि ऊर्जा में परिवर्तन केटी के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखो द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to the KT, the change in energy of the system per degree of freedom is equal to the KT,
क्लियर।